वेलकम टू द वीडियो। सो आज 26 अगस्त है और आज का जो सेटअप और ट्रेड जो हमने एग्जीक्यूट किया है दैट इज़ इन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इसके सेटअप को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम पोजीशंस वगैरह देख लेते हैं। सो दिस इज द पोजीशन जो हमने बनाया हुआ है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, और हमने ये पोजीशन हेज करके बनाया है। हेज करके हमने ये पोजीशन बनाया। वाई वी हैव मेड दिस पोजीशन बाय हेजिंग, क्योंकि हम सेफ रह सके। हेजिंग के हम पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ट्रेड, ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग दिस ट्रेड। बस अभी इतना समझ लो आपकी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के फ्यूचर को मैंने सेल किया है और उसके अगेंस्ट में एज ए हेज मैंने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के कॉल को बाई किया, 2850 के कॉल को। ऑलमोस्ट एट द मनी है both the things, ठीक है। सो परफॉर्मेंसेस देखेंगे, देन आफ्टर सिंपल सा डिस्कशन में भी कर देता हूँ कि ये ट्रेंड जो था दिस वाज द ट्रेंड जहाँ से ये बार बार सपोर्ट ले रहा था, अच्छा, एंड फाइनली उसके बाद ये यहाँ से ब्रेक कर रहा है इसको फाइनली इसने ब्रेक किया है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ऑल्सो गुड एट 15 मिनट्स। और अगर हम 1 डे का टाइम फ्रेम देखें, एज यू कैन सी कि दिस वाज द लेवल जो कि इंपॉर्टेंट लेवल था, जो एक बहुत सपोर्ट का एरिया था, ठीक है। इसको इसने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद फिर ये कंसोलिडेट करता है, टेस्ट के जैसा कुछ देता है, एंड देन अगेन इट स्टार्ट फॉलिंग। तो अब अगर हमारे पास ये अगर हमें ये मिलता है तो हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है, ठीक है। सो विल वेट फॉर इट। और हमने हेज में क्रिएट कर लिया सब कुछ, तो डेफिनेटली हम कैरी भी कर सकते हैं। तो लेट्स वेट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ट्रेड। अभी का जो सिनेरियो है, यू कैन सी कि हमारा प्रॉफिट चल रहा है इसमें 465 और हेज हमारा लॉस दे रहा है। तो इसमें कोरिलेशन यही है कि एक प्रॉफिट देगा दूसरा, तो दोनों एक दूसरे को कवर अप करते जाएंगे, एक दूसरे के लॉसेस को कवर अप करते जाएंगे। तो दिस इज द लाइक ब्रॉडर लॉजिक बिहाइंड हेजिंग, और डिटेल में डिस्कस करूंगा एट द एंड ऑफ द ट्रेड, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रेड राइट नाउ, ठीक है। ऑर्डर्स यू कैन सी सेल किया हमने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एंड देन फ्यूचर उसको बाई किया। सो दिस इज आवर ट्रेड। इसको हमने अराउंड 11 बजे एग्जीक्यूट किया था और अभी ऑलमोस्ट 1 बजे वाले, तो 2 घंटे होने वाले। और 2 घंटों में हमने ये हमारा लेवल था, दिस वाज द लेवल। इस लेवल पे यहाँ पे हमने समहाउ बाई किया था, मतलब सेल किया था हेज के साथ, ठीक है। और उसके बाद अभी हमको एक पुल बैक देखने को मिला, मे बी ये रिटेस्ट वाला एरिया हो, और इसके बाद हमको गिरावट देखने को मिले। सो करेंटली द पोजीशंस आर, अगर हम देखें तो देख सकते हो कि हमें लॉसेस 2400 का है, बट हमारा जो हेज है एंड दैट इज इन प्रॉफिट ऑफ 1320, ठीक है। इस वीडियो में कि अगर हमने नेकेड इसको सेल किया होता तो हमारा जो रनिंग पैनल होता वो ये होता, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ द हेज इसको मिटिगेट कर पा रहे हैं, इस रिस्क को मिटिगेट कर पा रहे हैं, ऑलमोस्ट आधा कर पा रहे हैं, मतलब 50% से हमारा जो रिस्क है वो आधा हो गया इसके वजह से, ठीक है। तो ये बेनिफिट है हमारा, एंड डेफिनेटली अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में चलने लगेगा तो हमें इसमें लॉसेस दिखेंगे, जिसके वजह से हमारा जो प्रॉफिट है दैट कुड बी 50, 60, 70%, उसमें हमको 30, 40, 50% अप टू 50% का नुकसान दिख सकता है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमको सेफ्टी मिल रही है, तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए दैट इज कि हम एक ट्रेड में सेफ रहें, बहुत ज़्यादा सेफ रहें, ठीक है। सेफ्टी जितनी भी मिल सकती है हम उतना, क्योंकि पैसे तो अल्टीमेटली बनने 10,000 नहीं 5,000 बनेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बट सेफ्टी हमारी डिफाइन होनी चाहिए विद दिस। तो इस हेज के साथ वी आर रनिंग राइट नाउ एट 1000, ठीक है, 50% लो पे। एंड दिस इज द चार्ट में हमने ये 1 आवर का है टाइम फ्रेम। डिटेल डिस्कशन हम थोड़ा करेंगे एट द एंड ऑफ द ट्रेड जब हम क्लोज करेंगे। बट ये जो लेवल है ये एक रिजेक्शन का लेवल है, तो इसके ऊपर हमने अपना एसएल रखा है और अभी हमको ऐसा रिटेस्ट जैसा लग रहा था, अभी इसमें फिर एक पुल बैक देखने को मिला, एंड देन नाउ इट विल होपफुली कम डाउन, ठीक है। सो आई विल बी अपडेटिंग यू थ्रू आउट द ट्रेड, ठीक है। एंड अगर हमको आज अपना टारगेट पूरा नहीं मिलता है तो डेफिनेटली वी विल कैरी आउट द पोजीशन, ठीक है। और हमने ये जो फ्यूचर्स लिया है, द फ्यूचर इज सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट, और जो ऑप्शन लिया है दैट इज अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस सैटरडे होपफुली दिस विल एक्सपायर। हमने ये सितंबर का इसलिए लिया क्योंकि सितंबर की इस एक ऑप्शन में कोई लिक्विडिटी हमको दिख ही नहीं रही थी, दैट्स व्हाई वी डिडंट वांट दिस। तो लेट्स वेट। आज 27 अगस्त है और कल के दिन हमने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, दैट वाज अ शॉर्ट ट्रेड। तो ये पोजीशंस देख लेते हैं कि क्या है पोजीशंस राइट नाउ। सो करंट स्टेटस इज दोनों प्रीमियम्स ठीक ठाक काम कर रहे हैं, -825 चल रहा है हमारे फेवर में। लगभग यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था एंड हमारे फेवर से ये अराउंड 10 पॉइंट्स ये मूव कर चुका है, बट फिर भी हमें माइनस ही दिख रहा है, दैट बिकॉज की जो हेज का हमारा लॉसेज है
वो इफेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हमको एक फास्ट मोमेंटम मिलता है इस तरफ तो डेफिनेटली वी विल बी इन प्रॉफिट। तो अभी देखते हैं, अभी हेज इज गिविंग अस -25, तो बट हेज इज फॉर आवर सेफ्टी। अगर ये ऊपर रिवर्स हो जाता है तो डेफिनेटली हेज हमको प्रोटेक्ट करेगा। इसमें मोमेंटम दिख रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर ये क्लोज हो जाता है इसके नीचे, अगर ये कैंडल अगर ये कैंडल इसके नीचे ये क्लोजिंग दे देता है अच्छे बुलिश तरीके, मतलब अच्छे एक रेड कैंडल बना के, देन इट विल बी अ गुड साइन। तो नीचे का मोमेंटम अच्छा देख सकते हैं सो। अभी देखे तो थोड़ा सा प्लस माइनस चल रहा है। तो जस्ट वेट एंड वॉच कि व्हाट हैपेंस, देखते हैं। अगर हम अपना वो चार्ट देखें, अपना एनालिटिक्स चार्ट देखें, तो यहाँ पे अभी हम मूव कर रहे हैं, अभी हम कहाँ पर अराउंड 2831 और इसमें हम 2852 पे हैं। तो 2852 हमारे लिए यही लेवल है। तो 2852 पे हम जैसे ही हम 2820 के अंदर आ जाएंगे तो वी विल बी इन प्रॉफिट। प्रॉफिट के साथ हम अच्छी प्रॉफिट्स बनाएंगे एंड आवर टारगेट विल बी एट 27,600 15,000 के अराउंड। एटलीस्ट एक टारगेट तो हमको चाहिए, हमको लेना है। सो ठीक है, आई अपडेट यू। तो एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बहुत अच्छा मूव मिल रहा है हमें। और अगर हम अपना PNL देखें तो राइट नाउ वी आर गेटिंग मतलब हमें 10,000 का अराउंड प्रॉफिट हो रहा है। बट बिकॉज ऑफ द हेज हमारा ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 5,500 पे है, ठीक है। तो वन डे का टाइम फ्रेम थोड़ा चेक करेंगे, कहीं कोई स्टैकल्स वगैरह तो नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि है, हम इस लेवल तक वेट कर सकते हैं, ठीक है। हमें इस लेवल तक वेट करना चाहिए। नाउ 6,000 है हमारे बन रहे हैं, ठीक है। तो 2811 वील एटलीस्ट वेट टिल हियर, यहाँ तक तो वेट कर दें हम। 2780 के करीब तक वी शुड वेट। अराउंड 6,000 वी शुड वेट। हमारा इतना अच्छा सेटअप है, हमने एग्जीक्यूट किया। ट्रेडिंग की यही खास बात होती है कि आपको अपने डिसिप्लिन को, आपको अपने सेटअप को, अपने प्लान को ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। दिस कुड भी एक हो सकता है हमारे लिए रेजिस्टेंस, बट यहाँ तक तो हमको एक मिलना चाहिए देखने को, ठीक है। ये एक हो सकता है, बट लेट्स सी, ठीक है। तो वी आर स्टिल इनटू दिस ट्रेड। सो दिस इज द सेकेंड डे ऑफ दिस ट्रेड बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। 26 को हमने ये ट्रेड लिया था, आज 27 है एंड ना करेंटली अभी 3:22 हो चुके हैं, 3:22 हो चुका है, होने वाला है अगले 7-8 मिनट में, ठीक है। और अगर हम अपने पोजीशंस को देखें तो राइट नाउ वी आर एट 3,400 का प्रॉफिट, मतलब हमारे स्पॉट पे 7,000 का प्रॉफिट चल रहा है। और जो हमारा हेज है उसने हमें इतना लॉस दे रखा है। तो इन टोटल वी आर रनिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ 3,180। अब अगले 7 मिनट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा, मे बी ज्यादा हो सकता है, बट 90% ऑफ द टाइम कि अगले 7 मिनट में हम यही प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा मोमेंटम होगा नीचे की तरफ, 3,000 से 4,000 5,000 या फिर नीचे आ सकता है 3,000 2,000 पे, ठीक है। तो हम डेफिनेटली इसको कैरी करेंगे। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो हमने देख लिया, 1 डे को भी अगर देखें, 1 डे को अगर हम देखें तो 1 डे में एज आई हैव डिस्कस्ड द पैटर्न कि एट दिस लेवल इसका जो है कंटिन्यूसली ब्रेकआउट आया था, सस्टेनेबिलिटी इसने खोली थी। देन अगेन एक अच्छा कैंडल यहाँ पे बना और फिर इस बीच यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे फंस के फिर रीटेस्ट के लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज किया था एंड देन अगेन इट स्टार्टेड मूविंग। कल अच्छा मोमेंटम दिया, फिर आज भी उसने अच्छा ही मोमेंटम दिया, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक है। अब मे बी यहाँ से रिजेक्शन कल हमको मिली एंड कल हमको कोई अनजस्टिफाइड मूव मिला, हाँ थोड़ा सा अनजस्टिफाइड जैसा मूव मिला, ठीक है। यहाँ पर डोजी जैसा बना एंड देन अगेन अब ब्रेंट कैंडल फिर से। तो अब एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ से इसने ऐसे दिखाई, एक मोमेंटम यहाँ से दिखाया, देन ये ऊपर जाता है, फिर अब नीचे हम, हमारा एक्सपेक्टेशन ये है, ठीक है। तो हम यही एक्सपेक्टेशन के साथ आज क्लोज करेंगे इस ट्रेड को, लाइक क्लोज नहीं करेंगे, कैरी करेंगे इस ट्रेड को। सो स्टे ट्यून्ड। अब मैं कल की अपडेट्स दूंगा डेफिनेटली। सी मैंने जो बोला था कि प्रॉफिट्स 3,000 से 2,000 में आ सकते हैं, तो ये हेज जो है ये हमको थोड़ा लॉसेस दे रहा है एंड अगर कल वी हैव सम प्रॉफिट, बट अगर गैप डाउन नहीं खुलता है, फिर से वही रेंज में, उसी रेंज में खुल जाता है, तो फिर हमको इसमें लॉसेस और बढ़ते हुए दिखेंगे बिकॉज परसों एक्सपायरी है। सो दैट इज द रीजन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हम अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। हमारा मोर देन 50% का तो टारगेट आ चुका था, बट फिर मोर टू गो, देखते हैं कब। और हम कल से ज्यादा कोशिश करेंगे कि स्ट्रेट को होल्ड ना करें, क्योंकि फिर परसों और भी डिके होगा एंड कल भी डिके होगा फिर दिन। सी करंट पोजीशन इज 3,000 के अराउंड, देखते हैं कल मिलता है।
गुड मॉर्निंग। आज 28 अगस्त है, आज तीसरा दिन है, हम कैरी कर रहे हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आज भी किसी कोई हमें कुछ खास ओपनिंग देखने को मिली नहीं, अराउंड उस लेवल ही। कल हमको एक यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और उसके बाद फिर से हॉल्ट कर गया है ये इस लेवल पे, और हमको हेज है उसके वजह से काफ़ी लॉस देखना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे और इस कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा डाउनसाइड हमको इस कैंडल यहाँ पे इस कैंडल में हमको वॉल्यूम्स भी अच्छे देखने को मिले सेलिंग के। अभी हमारा जो करंट पैनल है दैट इज दिस, ये अभी है, ये चल रहा है, ठीक है। तो हमने होल्ड किया हुआ है, अभी देखते हैं हम अगर हमको एक दूसरा डाउन साइड कोई भी बुक सम प्रॉफिट, ठीक है। अब हम अभी यहाँ तक नहीं, बट अगर इस लेवल तक फिर आता है और सस्टेन करता है तो इस लेवल पे भी हम निकाल देंगे, बट अगर इसको तोड़ देता है तो डेफिनेटली वील हैव दिस टारगेट। स्टे ट्यून्ड, मैं अपडेट करता हूँ। सो दिस इज डे 3 ऑफ कैरिंग बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। आज हम तीसरे दिन में हैं और बालकृष्ण के ट्रेड में, ठीक है। हमें कल अराउंड 6000 के करीब का प्रॉफिट दिख रहा था, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट। स्पॉट में हमें 10,000 भी दिखा हमारे, और आज भी हमें ऐसा ही सुबह दिख रहा था। बट करेंटली द स्टेटस इज कि हमारा जो स्पॉट है जिसको हमने सेल किया है दैट इज इन प्रॉफिट ऑफ 9,000 अराउंड, और हेज का हमको लॉसेस क्योंकि वो बर्न आउट हो चुका है, कल उसकी एक्सपायरी है, तो दैट इज द इशू हियर। अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमारे पास लाइक 2 ऑप्शंस है। हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम ये जो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का फ्यूचर्स है इसमें हम 9-10 हज़ार हमें जो भी प्रॉफिट मिल रहा है बुक कर ले, और 9,000 बुक कर ले, 8-10,000 के अराउंड, 9,000 तो 9,000 हम बुक कर ले, और हम अपने हेज को छोड़ दें। अगर कल गैप अप हो जाता है तो इसमें भी 1-2 हज़ार रुपए कम हो जाएंगे, देन ओवरऑल हमको 5-6 हज़ार का प्रॉफिट, 4-5 हज़ार का प्रॉफिट हो जाएगा, 5 हज़ार का प्रॉफिट, ओके। एंड अगर गैप अप नहीं खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो ये इसका टोटल वैल्यू जो है कि टोटल वैल्यू है दैट इज 7,800, तो मैक्स ये 7,800 तक गलेगा। तो 800 देयर एंड 5,000, इट मीन्स 1,300 रुपए मोर हमको कुछ थोड़े और लॉसेस होंगे। इट मीन्स ओवरऑल हम प्रॉफिटेबल रहेंगे एंड कंप्लीटली सेफ रहेंगे इस मेथड से। बट दूसरी तरफ है हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी कि हमने इतना वेट किया कि इसका एक लाइक कंसोलिडेशन, ये थोड़ा मूव करता है, कंसोलिडेशन होता है ना, अगेन फिर से इसका हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है इस 1 आवर के कैंडल से, ठीक है। तो देयर इज अपॉर्चुनिटी कि ये गैप डाउन खुल सकता है, रिग्रेस है, लाइक रिस्क है, और दूसरी तरफ हमको रिग्रेट हो सकता है कि हमने छोड़ दिया। सी इट्स अराउंड लाइक 10,000 अभी हो चुका है, तो मेरे रिग्रेट रहेगा कि हमने छोड़ दिया, गैप डाउन हम मिस हो गए। सो वो मैं नहीं चाहता, रिस्क इज बेटर देन रिग्रेटिंग। तो हम कैरी कर रहे हैं इसको, आज फिर 3rd डे भी हम कैरी कर रहे हैं, और टुमारो इसका एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली इसको तो हमको एग्जिट करना ही पड़ेगा कल, या ऑटो एग्जिट वो हो ही जाएगा। सो देयर इज अ गेम ऑफ जस्ट गैप अप और गैप डाउन। इस ट्रेड में अब रहा है, बट ऐसे अभी हम लाइक हमें ओवरऑल 3,000-4,000 का प्रॉफिट हमें श्योर शॉर्ट हो जाएगा। देयर इज नो रिस्क, नॉट एट ऑल, बट देयर इज अ चांस कि ये अगर गैप डाउन खुल गया, अच्छा, क्योंकि इसने दे दिया इतना कंसोलिडेट करने के बाद, 1-2 दिन कंसोलिडेट करने के बाद एंड इसने ब्रेक डाउन दे दिया। अब अगर ये गैप डाउन खुल जाता है तो हमें रिग्रेट होने वाला है कि हम रुक जाते हैं। अगर हम 3 दिन रुक गए थे, 4 दिन रुक जाते, और हमारा सेटअप भी कह रहा है, ठीक है, हमने अभी 50% के अराउंड ही टारगेट बुक किया है, तो हमें रिग्रेट नहीं करना है। तो वी आर कैरिंग दिस ट्रेड नाउ। 3:27 हो चुके हैं और हम कैरी करेंगे। वी हैव डिसाइडेड फॉर द डे 4th। स्टे ट्यून्ड, कल के अपडेट्स मैं दूंगा। सो दिस इज डे 4, 29 अगस्त है आज, और हमारा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का जो ट्रेड है वो एक्टिव है, एंड करेंटली शोइंग 4,000, अभी 5,000 6,000 के अराउंड भी हमको देखने को मिला, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन राइट नाउ, और ये जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट के जैसा एक्ट कर रहा है। बार बार यहीं से हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो व्हाट वी विल डू कि अब हम थोड़ा टाइम बस वेट करेंगे, बिकॉज हमारा जो हेज है दैट इज मेल्टेड, ऑलमोस्ट पूरा मेल्ट हो चुका है, ठीक है। तो वील वेट टिल अगर इसके नीचे आ जाता है वो क्लोज कर देता है, और अगर हमें स्पाइक दे के अगर विक भी बनाता है एटलीस्ट तो लाइक फॉर दिस लेवल, तो वी विल ट्राई टू बुक आवर ट्रेड, और हम क्लोज करेंगे इस ट्रेड को, बिकॉज वी आर कैरिंग इट फ्रॉम लास्ट 3 डेज, आज 4th डे है। एक ट्रेड में इट्स नॉट लाइक कि आपने एंट्री किया, प्रॉफिट हो गया, आपने क्लोज कर दिया। देयर इज अ लॉट जिससे गुजरना पड़ता है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे इमोशनल मैनिपुलेशंस
आएंगे, आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे कि व्हाट शुड आई डू, आई शुड टेक दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या फिर वेट करना चाहिए मुझे। बट आपका अगर एक रोबस्ट सिस्टम है तो डेफिनेटली आपका एक रोबस्ट सिस्टम है, पैरामीटर है, टेक्निकली यू आर स्किल्ड इनफ, तो फिर आप डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि हमारे लिए ईजी हो गया है कि दिस इज द एरिया एक्टिंग एज अ सपोर्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बार बार यहीं से ये टर्न अप हो जा रहे हैं। तो अगर इस लेवल पे अब कुछ टाइम रह जाता है तो डेफिनेटली वील बुक एट दिस लेवल, और अगर नीचे आता है तो वील ट्राई टू बुक दिस लेवल, बिकॉज आज लास्ट डे, आज से ज़्यादा हम कैरी कर नहीं सकते उसको, बिकॉज हेज का एक्सपायरी है आज, तो हेज विल बी क्लोज। सो लेट्स सी, थोड़ा वेट करते हैं, विल अपडेट यू द फाइनल सिनेरियो की क्या हम। सो दिस इज द डे 4, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को हम कैरी कर रहे हैं और फाइनली हमने अपना ट्रेड क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं थोड़ा सा ट्रेड के बारे में। तो हमने इस लेवल पे इसको सेल किया था और उसके बदले हमने हेज खरीदा था, अपना एसएल हमने इसके ऊपर लगाया था, और फिर यहाँ से हमको एक मूव छोटी सी मिली, फिर हमें एक पुल बैक देखने को मिला और रिटेस्ट करके इसने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। देन आफ्टर दैट ये इस रेंज में फंस गया एंड बार बार आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर बार बार इसने इस रेंज को तोड़ने की कोशिश की एंड वी वर ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट। हमको इस लेवल पे हमको 6-7-8 हज़ार रुपए के प्रॉफिट्स दिख रहे थे, बट हमने वो बुक नहीं किया। मतलब ओवरऑल 6-7 हज़ार, अगर स्पॉट में देखे तो 12-13 हज़ार के प्रॉफिट्स दिखते थे, बट हमने वहाँ पे बुक नहीं किया बिकॉज हमारा लाइक टारगेट था कि इस लेवल तक हमें टारगेट मिलना चाहिए एंड हम जितना भी टाइम था हम होल्ड करना चाहते थे। वन ऑफ द मेन रीज़न कि हमने एग्जिट किया है। हमारा पोजीशंस देख लेते हैं, तो हमने अपने स्पॉट में 11,100 का प्रॉफिट बुक किया है और हेज में हमें -6,000, तो ओवरऑल हमने 4,500 का प्रॉफिट बुक किया है इन टोटल। ठीक है, so this is the profit we have booked and we are happy that we have traded our plan। important plan ही होता है। ठीक है, अब इसमें हमको बहुत बड़े गेन्स नहीं मिले, बट डेफिनेटली हमको दूसरे ट्रेड में बड़े गेन्स मिल जाएंगे। so this was the analysis and execution of Balkrishna Industries। so we are done with this trade।